साल है 2024 जिसके अंदर मेरी हाइट कोई 5'8" जितनी थी और उस टाइम पे मैं नहीं मतलब पूरा ऑब्सेस्ड हो चुका था हाइट से, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर जो भी लड़के थे वो सब मोस्टली 5'9", 5'10" जितने थे और मैं 5'8" का था। वैसे तो मैं एवरेज में तो लंबा था बहुत से लोगों से, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि मैं किसी से भी ऐसे भिड़ सकूं ऐसे जाके। और मैंने उस टाइम पे बहुत ही हाइट के वीडियोस देखता था, चैटेक बाइक के, शेरिंगटन के, बहुत सारे लोगों के मैंने नहीं बिंज वॉच किया है हाइट के कंटेंट के। ये होता है, डाइट जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, स्लीप जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है, सब कुछ मुझे पता था। लेकिन मैं उस टाइम पे कोई भी चीज को अप्लाई नहीं कर रहा था। ये तो अच्छी बात है 2025 के मिड के अंदर, मई के अंदर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ उखाड़ूंगा अपनी लाइफ के अंदर। मैंने वीडियोस भी बनाना चालू कर दिया था उस टाइम पे, और मैंने सोचा कि कुछ तो उखाड़ना है भाई लाइफ के अंदर। और मैं एक्सरसाइज करने लगा, सनलाइट लेने लगा, गुड स्लीप लेने लगा, गुड डाइट करने लगा। और उससे क्या हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी हाइट पे फर्क आया। मैं पहले 5'8" का था, आज मैं 5'10" का हो चुका हूं। और मैं नहीं कहता कि यार मैंने अपनी हाइट को बढ़ाया है, मेरी हाइट अपनी जीन पोटेंशियल पे पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उसको नहीं स्टिमुलस चाहिए था, उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, जो मैं नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे बिंज वॉचिंग कर रहा था, अपने माइंड को फकड अप कर रहा था। इतनी सारी इंफॉर्मेशन भर भर के मुझे नॉलेज पूरी थी, कैसे हम हाइट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और अपनी अच्छी हाइट कर सकते हैं, कैसे हम अपने बालों के हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कैसे हम लुक मैक्स कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में नॉलेज था। लेकिन मैं उन चीजों को कभी अप्लाई ही नहीं किया। मैं नहीं, पहले कुछ ऐसा दिखता था और मैं पूरे 1 साल तक ऐसा दिखता आया हूँ। मुझे ना किसी अच्छी लड़की ने भाव दिया है, ना किसी ने अच्छी तरीके से मुझे ट्रीट किया है। उस टाइम पे मुझे सब नॉलेज थी कैसे अपने लुक्स को सुधारना है, कैसे सब कुछ करना है, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ करता ही नहीं था। मैं सिर्फ बिंज वॉच करता था, माइंड मास्टरबेशन करता था। मेरे को इतनी सारी नॉलेज थी लुक मैक्सिंग के अराउंड, सेल्फ इंप्रूवमेंट के अराउंड, बिजनेस के अराउंड। मुझे उस टाइम पे उल्टा ये चीज बता दो तो मैं, मुझे उस टाइम पे एआई की भी बहुत सी नॉलेज थी। मैं उस टाइम पे दो फेसलेस चैनल भी रन कर रहा था। एक का नाम वायरल फैक्ट था, एक का नाम सायर वर्स था। दोनों के अंदर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे, व्यूज भी आ रहे थे, दोनों मोनेटाइज भी हो जाती 6-7 महीने के अंदर। लेकिन मैंने उस टाइम पे किसी पे भी इतना अच्छे से फोकस नहीं किया। मेरे को जो नॉलेज थी मैंने उसको कभी अप्लाई ही नहीं किया। मैंने डम फक चीजें ही करता रहा। मेरे जो नॉलेज थी, जो काम की नॉलेज थी, उसको यूज ही नहीं किया, उसको अप्लाई ही नहीं किया। मैं सिर्फ चीजें भरता रहा दिमाग के अंदर, भरता रहा और टाइम बाय टाइम ये सारी चीजें गायब हो गई दिमाग से। और मैंने कोई चीज को किया नहीं जिससे मुझे रिजल्ट भी नहीं दिखे। एक सही बात बताओ भाई, जो भी बंदे इस चीज में पढ़ रखे हैं ना कि उनको नॉलेज पूरी है, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को अप्लाई ही नहीं करते और ओवर थिंक करते रहते उस बारे में सोचते रहते हैं। उनको नॉलेज पूरी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी सोचते रहते हैं। तो तुम एक सिचुएशन के अंदर हो जिसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। इसके अंदर होता है क्या जानते हो, तुम्हें पूरे गांव भर की नॉलेज होगी, तुम्हें पूरी उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, फिर भी तुम उस चीज को नहीं करोगे। तुम ओवर थिंक करोगे, ये वीडियो बनानी है भाई, अच्छा हुक नहीं है भाई, अच्छी कैमरा लाइट नहीं है भाई, अच्छा ये नहीं है, परफेक्ट होगा तब बनाएंगे, ये वो, और तुम कभी बना ही नहीं पाओगे। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है, लेकिन मानना पड़ेगा। तुम एनालिसिस करो ही मत। तुम्हें अगर किसी चीज के बारे में 50% ऑफ नॉलेज मिलती है, जैसे कि मुझे पता है कि यार मुझे अपनी चैनल को मोनेटाइज करना है, मुझे डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट लेवल पे, कांस्टेंट बेसिस पे अपने वीडियो को अपलोड करना है विद गुड क्वालिटी, विद गुड कंटेंट, और एडिट भी सुधारते जाना है, थंबनेल भी सुधारते जाना है, तो मेरे ग्रोथ हो गई। मुझे आज नहीं तो 2 महीने बाद भी मोनेटाइज होगी मेरी चैनल, मेरे पे व्यूज आएंगे। मुझे ये चीज़ पता है, तो ये चीज़ मुझे पता लग गई कि इतना ही करना है, तो मुझे इस चीज़ को अप्लाई करना है। और 80-20 रूल सुना है तुम सब लोगों ने। 20% चीज़ें ही, 20% वर्क डन ही तुम्हें 80% ऑफ रिजल्ट दे देता है। अगर तुम्हें यूट्यूब के अंदर ग्रो होना है, मोनेटाइज करनी है चैनल, अच्छी लोयल ऑडियंस बनानी है, तुम्हें सिर्फ डेली बेसिस पे वीडियोस डालना है। तुम्हें अगर अपने लुक्स को सुधारना है तो तुम्हें सिर्फ ग्रूमिंग कर देनी है, फैट को कम कर देना है, और बस अपने मसल को बिल्ड कर देना। बस ये 3 चीज़ों से ही तुम्हारे पूरे लुक सुधर जाएंगे। तुम्हें कोई ऐसे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो थोड़ी हाई लेवल पे जरूरत पड़ती है तुम्हें पूरे बेस लेवल पे, मतलब तगड़ा बनाने के लिए, लेकिन जो नॉर्मल बेसिस लेवल पे तुम अपने पुराने वर्जन से बहुत अच्छे दिख सकते हो सिर्फ ये 3 चीज़ करके। और यही चीज़ होती है, अगर तुम्हें उस चीज़ के बारे में थोड़ी भी नॉलेज हो, 50% ऑफ भी नॉलेज मिलती है तुम उस चीज़ के बारे में, तो उसको अप्लाई कर दो, और 20% ऑफ चीज़ें ही तुम्हें 80% ऑफ रिजल्ट दे देगी। उसके बाद का जो 20% होगा ना, पूरा 100 बनाने के लिए, उसके लिए तुम्हें बहुत ही घिसनी पड़ेगी। मेरे लुक्स पहले कुछ ऐसे थे और मैं आज ऐसा दिख रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं कहता अभी मैंने ना अच्छे से बाल भी सेट किया, कुछ अच्छे से सेट नहीं किया, ठीक है। मैं पहले ऐसा दिख रहा था, आज ऐसा दिख रहा हूँ। सिर्फ मैंने ग्रूमिंग अच्छी की है, फैट को पूरा लॉस कर दिया, मसल को चढ़ा दिया बॉडी के अंदर, बस, और कुछ नहीं किया। और अभी मुझे और इसको सुधारना है, तो इसके लिए मुझे और हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। मैं अभी अपनी बॉडी के 16-17% ऑफ बॉडी फैट के अंदर हूँ, मुझे इसे और कम करना है, तो ये हार्ड लग रहा है। और मैं नहीं तुम सबकी तरह ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। बहुत से लोग नहीं सोचते रह जाते कि भाई ये करना है, वो करना है, हम कर नहीं पाते, ऐसा वैसा। तुम कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू ऑल आर ओवर थिंकर। तुमने कभी देखा ये पुनीत सुपरस्टार है, ये जितने भी टिकटॉकर थे, रियाज हो गया, कोई भी हो गया, ये सब उस टाइम पे इतने फेमस क्यों है? गुड लुक्स थे, दे ऑल थिंग इज राइट, ठीक है, लेकिन ये सब इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इन सब ने दिमाग के अंदर भांग भोसड़ा नहीं किया। इन्होंने डायरेक्ट वीडियो डाल दिया है, भले जैसे भी डाला, और देखो आज 10-10, 12-12 मिलियन सब्सक्राइबर है। भले रिलेवेंट हो या ना हो, इन सब ने कुछ सोचा नहीं है। तुमने देखा है कभी कोई
सबसे ज़्यादा बिजनेस के अंदर वही बंदे हो गए, सबसे ज़्यादा पैसे वही बंदे कमा रहे हो गए जो इतना सोचते नहीं है। जो बुद्धि होता है ना, जिनको सिर्फ सेक्स करना होता है और पैसे कमाने होते हैं और अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही सब कुछ होना होता है, वो कभी इतना सोचते नहीं है। वो सिर्फ काम करते हैं मुंह बंद करके और किसी से पूछते नहीं, किसी को कहते नहीं और दिमाग के अंदर ज़्यादा भांग घुसड़ा नहीं करते, तो डायरेक्ट ही काम कर देते हैं और उनको रिजल्ट इतना मिल जाता है। और हम सब कल से सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जाना है तो नॉर्मली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए, अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको पहले करना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें करनी चाहिए। नहीं, वर्क नहीं करेंगे सबसे पहले हम तो खड़े होकर मारेंगे प्लैंक्स 15 घंटे के लिए, 100 पुशअप मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चुपचाप वर्क डन कर लो भाई, इतनी ओवर थिंकिंग की इस बात की। और हमेशा औकात से सोचना होता है कि औकात वाइज आगे बढ़े, और यही चीज़ है भाई। समझ लो मेरी बात को, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ये जो बिना बात का ज्ञान भर रखा है ना तुम सबने अपने दिमाग के अंदर, इन सबको इस्तेमाल करो, अप्लाई करो अपनी रियल लाइफ के अंदर। ऐसा मत करो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भरा ही रह जाए और तुम अपने नर्ड दोस्तों से उस बारे में बात करते रहो। इसको इस्तेमाल करो, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये नॉलेज जो तुम्हें मिलती है ना, इसको अप्लाई कर दो, खुद पे अप्लाई करो या किसी और को सिखाओ कैसे अप्लाई करते हैं। मैं तुम सबकी तरह ही था 6 महीने पहले, कि बस पूरी नॉलेज थी, लुक मैक्सिंग थी। उल्टा उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज थी, मुझे एआई की ज़्यादा नॉलेज थी, मुझे कैसे वीडियो जनरेट करना है, मुझे कैसे वीडियो के लिए मतलब फोटोज जनरेट करने में। उस टाइम पे 5-6 चैनलों का मुझे पूरा आइडिया आ चुका था, माइंड में आ चुका था, लेकिन मैंने एक पे भी काम नहीं किया, मैंने एक पे भी वर्क डन नहीं किया। और आज देखो, मुझे अच्छे से पता, याद भी नहीं है दिमाग के अंदर कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो समझ रहे हो, जो भी चीज़ दिमाग के अंदर हो, जो भी चीज़ याद आए, जो भी चीज़ के बारे में नॉलेज मिले, तुरंत अप्लाई कर दो। खुद पे करनी हो या किसी चीज़ पे करनी हो, अप्लाई कर दो भाई, सोचो मत। क्योंकि दिमाग नहीं काम की चीज़ों को याद रखता है। और तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये एआई की तो काम की चीज़ है, तुम्हें पता है काम की चीज़ है, दिमाग के लिए काम की चीज़ नहीं है। दिमाग के लिए वही चीज़ काम की जिसके लिए सर्वाइवल नेसेसिटी होती है, वही चीज़ दिमाग की काम की होती है। ठीक है, तो ये समझो भाई। और नहीं, बहुत से लोगों को मैंने देखा भाई अनटैप्ड पोटेंशियल रह जाते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, हमें तो परफेक्शन चाहिए, हम तो ये सोचेंगे, हम तो वो करेंगे। तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे भाई, सोचते रह जाए ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुंह बंद रख के वीडियोस डाल दो, मुंह बंद रख के बिजनेस खोल दो, एक बार मुंह बंद रख के दिमाग चला दो, एक बार घिस दो अपनी। कोई सोचो मत दुनियादारी क्या कहेगी, कोई ओवर थिंक करो ही मत भाई। मैं इतना बड़ा ओवर थिंकर था 2025 के अंदर, जब ये 24 के अंदर जब ये वीडियोस डाला करता था, देख रहे होगे। मैंने नहीं कभी भी ये सारे वीडियोस ज़्यादा डाले नहीं, मैं रोज डेली बेसिस पे उतारता था, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं नहीं उतारता था। लेकिन मैं देखता वीडियो, फिर डिलीट कर देता, देखता डिलीट कर देता, मैं डालता ही नहीं था यूट्यूब पे। क्या पता मैं बहुत बड़ा नाम हो जाता उस टाइम पे, कि हुज नो, ठीक है, किसको पता भाई, हो जाता क्या पता। लेकिन मैं डालता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई को तो फटती थी कि घर वाले देख लेंगे, ये देख लेगा, वो देख लेगा, कान फटती थी भाई। और लोगों की सोचता था, और ओवर थिंक तो इतनी हाई लेवल पे करता था भाई, कल जाके ये हो गया, कल जाके वो हो गया। मैं मतलब उस टाइम पे मैं नहीं ब्लैक पिल पे ज़्यादा बातें करता था लड़कियों के बारे में और दूसरी सारी। तो मुझे ये डर रहता था कि यार किसी ने ऐसा कह दिया कि लड़का तो ये कह रहा है, वो कह रहा था। ठीक है, तो समझो ना भाई मेरी बात को। अभी देखो बहुत से लोग ने ओवर थिंकिंग में होते तो बोलते हैं कि भाई रात के 12 मतलब इतना टाइम हो चुका है, लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, कुछ इतना अच्छा नहीं है, बाल भी अच्छे नहीं है, पूरे पसीने से भीग चुका हूँ, नहीं बनानी है वीडियो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं ओवर थिंक करता ही नहीं। मुझे जो टॉपिक पता था, ये टॉपिक था भी नहीं जो मैं बनाने वाला था, लेकिन फिर भी ऊपर आ गया। झल्ली के ना भरे, इतनी क्वालिटी नहीं अच्छी हो रही है, लेकिन वीडियो बना दी, बाल भी अच्छे नहीं है, लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, इतना माइक्स क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, फिर भी बना दी वीडियो। क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज नहीं देना है और दूसरी चीज़ ओवर थिंक करना ही नहीं है भाई। दो लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में मत सोचो भाई। कभी भी ओवर थिंकिंग को बीच में रखो ही मत। जो भी नॉलेज मिलती है, जितनी भी स्किल तुम सीखते हो, जितनी भी एजुकेशन तुम्हें मिलती है, उसको अप्लाई कर दो तुरंत ही। खुद पे करो, खुद के वर्क पे करो, खुद के प्रोडक्ट पे करो, जिस पे करना हो कर दो भाई। सोचो मत, दिमाग के अंदर भूसा मत भरो। दिमाग नहीं उस चीज़ को याद नहीं रखेगा और वो चीज़ तुम कभी कर नहीं पाओगे और फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। और तुम देखोगे ना, जब फातड़े जैसा लड़का, सॉरी फॉर दैट थिंग, लेकिन इतना बुरा लड़का जो कैपेबल ही नहीं था उस चीज़ के, वो सक्सेसफुल हो रहा है और तुम नहीं हो पाए। दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस होगा, उसने करा है मुंह बंद रख के, उसने ज़्यादा सोचा नहीं है, और तुम बोलते रह गए, तुम सिर्फ सोचते रह गए, तुम सिर्फ मास्टरबेशन करते रह गए, बातें जोड़ते रह गए। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, समझ सको तो समझ लो भाई। लाइफ को चेंज कर दो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। क्योंकि मैंने यार कितने लोग देखे, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अभी मैंने नहीं मतलब मेरा एक कजिन ब्रदर है, उसने एक फ्री फायर की चैनल चलाई थी। 30,000 सब्सक्राइबर थे उसके, वो और उसका दोस्त दोनों मिलकर चलाते थे। उन दोनों के 30,000 सब्सक्राइबर थे। मुझे चैनल का नाम नहीं पता, वो कच्छ में रहते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे 30,000 सब्सक्राइबर थे, उनको एडसेंस भी आ चुका था, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ओवर थिंकिंग के कारण कि और अच्छा बनाएंगे, परफेक्शन के कारण और अच्छा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फोड़ देंगे, ये करेंगे, क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ होगा? उन्होंने वीडियोस डाले ही नहीं। वरना वो डेली बेसिस पे हफ्ते पे 2 वीडियोस डालते थे। उन्होंने महीने में एक कर दिया, उसके बाद 2 महीने में एक कर दिया, उसके बाद 6 महीने तो छोड़ दिया, उसके बाद एक और महीने में डाल दिया, उसके बाद पूरी तरीके से टूट गया, उसका मोमेंटम टूट गया, डिलीट हो गई चैनल, दूसरी जगह पे पढ़ने चला गया। क्या पता तुम्हें वो आज एक बहुत बड़ा नाम मिलता है,
कि दोनों फ्री फायर के लीजेंड्स, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं पाई। उन्होंने ओवर थिंक की, उनको परफेक्शन का था सब कुछ। तो मेरी बात को समझो भाई, चेंज योर फकिंग लाइफ, जितना हो सके उतना। लोग क्या कहेंगे, लोग गए माँ चौदह ना, ठीक है। अपनी लाइफ को चेंज करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, एंड बस इतना कहना से ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी।